नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। यूबीआई बैंक मित्र को गोली मारकर 1.5 लाख की लूट। सुरयावा थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ रामशाला में 2 लोग अपाचे बाइक से सवार बदमाशों ने बैंक मित्र को रोककर बैग छीनने का प्रयास किए। बैग न देने पर गोली चला दी और एक गोली इनके बाएं हाथ में लगी। गोली लगने के बाद बैग छीनकर भाग निकले। जानकारी के अनुसार विनोद कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र रामजी दुबे ग्राम नेवादा रोही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा ज्ञानपुर से बैंक मित्र हैं। वहां से पैसा निकाल करके अपने घर वापस आ रहे थे कि मऊ रामशाला के पास पहुंचे थे कि वहां पर रुके घात लगाए बाइक अपाचे पर 2 लोगों ने विनोद को रोका और बैग छीनने का प्रयास किया। बैग न देने पर छीना झपटी हुई। इसके बाद असफल बदमाशों ने गोली चला दिया जिससे विनोद के बाएं हाथ में गोली लगी। दूसरी गोली चलाए लेकिन वह नहीं लग पाई। इसके बाद वह बैग छीन करके जिसमें रखे 1.5 लाख रुपए नगद व साथ में मशीन पैसा निकालने वाला सब लूट लिए। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों के मदद से सुरयावा थाना पहुंचे। विनोद ने जहां पर थाना प्रभारी विश्वजीत राय को अपनी बातें बताई। सुरयावा थाना अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई। प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र सुरयावा ले जाया गया, जहां तत्काल पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक उपचार करने के बाद चिकित्सक ने बताया कि उनके हाथ में गोली फंसी हुई है, इसलिए ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जी सर, आपके साथ क्या घटना घटी? जी, मैं विनोद कुमार दुबे हूँ। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मित्र हूँ। जो है मैं LIC ऑफिस मैं LIC एडवाइज़र भी हूँ। मैं ज्ञानपुर गया था, वहाँ मैंने LIC प्रीमियम जमा किया। इसके बाद आते समय जो है मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ज्ञानपुर से पैसा निकाला। इसके बाद जो है मैं ज्ञानपुर से घर आ रहा था और जब मैं मऊ रामशाला पहुँचा, वहाँ से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर है। वहीं पे 2 लोग पहले खड़े थे। जो है उन्होंने जो है मुझको देखते ही जो है बैग छीनने का प्रयास किया। मैंने उसने में मेरी बाइक जो है असंतुलित होकर गिर गई, मैं भी गिर गया। इसके बाद मैं बैग नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने उसके बाद मुझको एक गोली मारी जो मेरे हाथ में लगी। दूसरा भी उन्होंने फायर किया, चूँकि मैं बाइक छोड़ नहीं रहा था। क्योंकि झटके से उन्होंने बाइक जो है छीना और चूँकि जो दूसरा उसका साथी था वो पहले से बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, उस पर वो बैठा और आगे मतलब की तरफ निकल गए। मतलब उसी रोड से आगे बढ़ गए। तो कितने बजे घटना है? बस मुश्किल से आधे घंटे पहले घटना है। किसी सर कोई शक? ऐसे क्योंकि जिन लोगों ने गोली मारी, जिनको मैंने देखा वो पहले उनको मैं जानता था, मैं पहचानता हूँ। जी सर, कौन सी गाड़ी से थे वो अपाचे और रेड और जो है ब्लैक कलर की बाइक। सर कुछ नंबर याद है उस गाड़ी का? कोई नंबर नहीं था। गोपीगंज थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड के मास्टरमाइंड सहित 3 आबकारी अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग व मुकदमे के डर से आरोपी अपने परिजनों के साथ मिलकर की थी हत्या। गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 जुलाई को नीम के पेड़ पर दुपट्टे से लटकते मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को ककराही रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी किशोरी की हत्या कर शव घर के सामने नीम के पेड़ से दुपट्टे से लटका दिया था। मृतका के चाचा तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि आरोपी व उसके परिजनों ने उसकी भतीजी की हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा आख्या संख्या 219/22 धारा 354, 302, 506 भादवी पंजीकृत कर मामले की जाँच कर रही थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार IPS भदोही ने अलग अलग टीमें बनाकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया था। अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। परिश्रम व अथक प्रयास से घटना के मास्टरमाइंड धर्मराज बिंद बासुपुर थाना गोपीगंज सहित घटना में शामिल 2 अपचारी को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त धर्मराज बिंद ने बताया कि उसके दोस्त गजराज के लड़के का पीड़ित के साथ प्रेम प्रसंग था। पीड़िता द्वारा उसके विरुद्ध मुकदमा लिखाए जाने के डर से वह गजराज की पत्नी, उसके साले व 2 अन्य नाबालिग ने आपस में मिलकर घर में अकेले सो रही पीड़िता को तकिया से मुंह दबाकर मार डाला तथा उसके आत्महत्या का रूप देने के लिए खुरपी से पीड़िता के हाथ
की नस काटकर नीम के पेड़ से उसी के दुपट्टे से लटकाकर वहां से चले गए। घटना के बाद कहीं भागने के फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। मिला था और कुछ बेहोशी की हालत में मिला था, तो गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिससे उनका आरोप ये था कि इस लड़की ने इसको कुछ केक या लड्डू में कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ हुई, फिर लोग अपने घर ले गए, तो मोहल्ले पड़ोस के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें होने लगी कि लड़की के साथ प्रेम संबंध था या लड़की के चक्कर में इसको कुछ नशा खिला दिया। इस चीज़ से नाराज़ परिजनों ने कहीं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया या उसको लड़की को कहीं इस तरह की हत्या न हो जाए। तो लड़के का पिता है गजराज, अपने साले रमेश और उनके गांव के ये उनके दोस्त हैं धर्मराज, रात में लोग घर पे खाना खाएं, शराब पिए हैं और देर रात ये सब लोग गए। लड़की अपने घर के बरामदे में अकेले सो रही थी, तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दिया और अपने घर वापस आ गए। फिर इनको थोड़ी देर बाद लगा कि कहीं इसमें जाए, वापस गए हैं। वापस जाने के बाद कुप्पी से उसके हाथ की नस काट दी, हाथ में उसकी डेड मृत्यु हो चुकी थी, तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने उसकी दुपट्टे से जो घर के आंगन में नीम का पेड़ था उसमें बांध करके उसके शव को भी लटका दिया ताकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जाए। प्राथमिक जांच के बाद ये सारी चीज़ें सच निकल के आए। अभी तक हमने इसमें जो है जो आरोपी था धर्मराज और जो दुर्गागंज अबोली ब्लॉक के दुर्गागंज बाजार में मंगलवार को सावन के 13 के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी दंगल का आयोजन लगातार 33 वर्षों से चला आ रहा है। इस वर्ष भी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही के अलावा मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, मुगलसराय के पहलवानों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान संदीप कुमार बिंद ने किया। कार्यक्रम से पहले अखाड़े का पूजन किया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान संदीप बिंद विंध्यवासिनी पांडे ने पहलवानों का परिचय कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोपी DLW विजयी हुए, राम बाबू प्रयागराज विजयी हुए, लल्लन पांडे पहलवान विजयी हुए, नेहरू पहलवान मुगलसराय विजयी हुए, अजय पहलवान मिर्जापुर विजयी हुए, लालू पहलवान जौनपुर, टमाटर पहलवान मिर्जापुर विजेता घोषित हुए, जिसमें सुरेंद्र मिर्जापुर, राणा प्रताप भदोही की कुश्ती बराबरी पर रही। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गागंज चितकोटपुरी ने भीड़ को देखते हुए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखते हुए सड़क पर लगे जाम को सुचारू रूप से संचालित करा। इस मौके पर राम दारा सिंह, सुरेश गुप्ता, धर्मराज मिश्रा, अशोक हलवाई, जवाहरलाल बिंद, रामचंद्र बिंद, बद्री प्रसाद, समरजीत चौहान, रेफरी बफाती अंसारी, छकराम अली। कार्यक्रम का संचालन अशोक सिंह, राम लोराग सिंह ने संयुक्त रूप से किया। त्रिशूल श्रृंगार और भस्मारती से उमड़ी भीड़, खूब लगा जयकारा। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के बाबा बड़े शिव भोले बाबा के दरबार में परम पावन पवित्र माह श्रावण के दूसरे सोमवार कृष्ण पक्ष दशमी त्रयोदशी तिथि सूर्य उत्तरायण संध्या काल में बाबा बड़े शिव का परम दिव्य त्रिशूल श्रृंगार किया गया और बाबा का भस्म से महाआरती संपन्न हुआ। खराब मौसम के बावजूद भी नगर के अलावा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तों ने देर शाम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते रहे। सोमवार होने के कारण भारी भीड़ रही। बाबा के परम अद्भुत स्वरूप का दर्शन पाने के लिए भक्त लालायित थे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। महाप्रसाद का वितरण गुलाबचंद मोदलवान के सौजन्य से कराया गया। इसके पूर्व सुबह 10 बजे बाबा बड़े शिव का रुद्राभिषेक कर भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा के महाआरती में ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, ब्लॉक संचालन समिति के सदस्य मनोज मिश्रा, आशा पहलवान, अश्वनी अग्रवाल, सुरेश
हैप्पी, मंदन, चंदन अग्रहरी, राजू अग्रहरी, चुनमुन अग्रवाल, छेदी मोदनवाल, गुड्डू मोदनवाल, आचार्य श्री शरद पांडे, आचार्य संदीप पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सूर्यवा शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन में सिर्फ नौकरी ही नहीं है, शिक्षा के अर्थ को व्यापक पैमाने पर लिया जाना चाहिए। केंद्र की मोदी और राज्य सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहतर काम कर रही है, जिसका लाभ युवाओं को मिल रहा है। युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह ने यह बात बीपी सिंह प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभियान में बच्चों को टैबलेट वितरण समारोह के दौरान यह बातें कही। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद अच्छे स्कॉलर के रूप में अपना नाम कीजिए और देश सेवा में तकनीकी योगदान दीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य युवाओं का है। केंद्र और राज्य सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। सरकार की तरफ से दिए गए टैबलेट का इस्तेमाल आप अपनी शिक्षा के लिए कर सकते हैं। संस्थान के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार सिंह ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का विकास करना सरकार की दीर्घकालीन नीति है। योगी सरकार राज्य अपने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रभुनाथ शुक्ला ने कहा कि गैजेट का उपयोग आप तकनीकी जानकारी के लिए कीजिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको तमाम जानकारियां गूगल पर उपलब्ध हो जाएंगी। इस दौरान संस्थान के प्राचार्य शिवेंद्र सिंह, सत्येंद्र दुबे, फूलचंद, पंकज, कौशलेश दुबे, आनंद दुबे के साथ शिक्षकों ने भी अपनी बात रखी। संस्थान से जुड़े कुल 40 छात्रों को टैबलेट का वितरण किया गया। इस दौरान कौशलेश दुबे, आनंद दुबे और अन्य लोगों ने अपनी बातें रखा। आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला व एक पुरुष की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। हडिया प्रयागराज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तारा गांव खुशहालपुर में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं कुराकाठ गांव में भी एक व्यक्ति उमाशंकर पुत्र राम सिंह चौहान की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम हडिया रमेश कुमार मौर्य, हल्का लेखपाल व थाना प्रभारी हडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तारा गांव निवासी मंजू देवी पत्नी संजय शर्मा व मुन्नी देवी पत्नी दीपचंद भारती, जो कि धान की रोपाई कर रही थी, उसी समय बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बिजली की चपेट में आने से दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी हडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे महफूज घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा भरवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उप जिलाधिकारी हडिया ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी सरकारी सहायता हो सकेगी आपको दिलाई जाएगी। 2 परिवारों पर कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली। बता दें कि मृतका मंजू देवी पत्नी संजय शर्मा को 4 संतानें हैं, जिसमें 2 लड़की और 2 लड़का है। वहीं मिल्की की मुन्नी देवी पत्नी दीपचंद को 2 लड़का व 4 लड़की है। दोनों परिवारों पर आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी, जिसमें परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। थाना क्षेत्र सिविल लाइंस धारागंज शिवकुटी के विभिन्न अलग अलग स्थानों में बमबाजी करने के आरोप में एक अभियुक्त गिरफ्तार व 10 बाल अपचारी को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया गया। बमबाजी की घटना के अनावरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे IPS द्वारा दिया गया बयान। इसमें ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये देसी बम जो बना रहे हैं उसकी विधि ये यूट्यूब तथा अन्य चैनलों के माध्यम से सीख रहे हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पे क्लोज ग्रुप बना के इस तरह के वीडियो शेयर करके अपना वर्चस्व दूसरे छात्रों पे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं सभी स्कूल से कि अपने स्टूडेंट्स पर विशेष नज़र रखें, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, साथ ही साथ इनकी अच्छी काउंसलिंग करें जिससे इनको हम अपराध के क्षेत्र में उतरने से रोक सकें। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनसे भी अपील करते हैं लगातार कि अपने बच्चों की गतिविधियों पे, उनकी
क्रियाकलापों पर नज़र रखें, विशेष करके जिन्होंने मोबाइल फ़ोन दे रखे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र रखें, मोबाइल के सही इस्तेमाल वो करें। इस ओर पेरेंट्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है। डीजे जोन प्रयागराज वेंथनी कॉन्वेंट स्कूल के संस्था दिवस में प्रेम प्रकाश आईपीएस द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जौनपुर थाना मड़ियाऊ अंतर्गत घटित घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिया गया बयान। थाना मड़ियाऊ अंतर्गत ग्राम कैलावर की एक लड़की जिसने 6/4/22 को शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में वो अपने प्रेमी के साथ उसने शादी की थी और 11/4 को उसको कोर्ट के पेपर्स भी उसने बनवाए थे, उसको वैलिडेट कराया था। जिसके बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर के कुछ मनमुटाव हुआ और वो 24/7 को थाना मड़ियाऊ पर आई और उसने बताया कि पति से उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि आफ्टरनून का मामला था, पुलिस ने उसको महिला थाने भेज दिया कि कल गार्जियन के साथ आकर के उसको जो भी कार्रवाई करानी है कराए। महिला थाने में 25 को मॉर्निंग में उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको सरकारी अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और डॉक्टर ने ये एक लिखित रिपोर्ट दी कि उसने 5 दिन पहले ही अपने गर्भ का दवाइयाँ खा करके समापन कर लिया है। इसके बाद ये थाने आए 25 को और उन्होंने अपने पति के साथ कंसेंट बनाते हुए ये प्रार्थना पत्र दिया कि अब पति के साथ वो खुशी से रहना चाहती है और इसमें कोई कार्रवाई न की जाए। इसके बाद पुलिस ने इनको सुपुर्दगी में दे दिया, ये लोग चले गए। लेकिन पुनः इनको बाहर ये महसूस हुआ कि कोई इनको मार पीट सकता है, धमकी दे रहा है। इन लोगों ने इस आशंका से पुलिस को अप्रोच किया और इसी बीच में 26 की मॉर्निंग में तहसील के आसपास लड़की को उनके परिजनों ने अपने कब्जे में कर लिया और लड़की को कुछ लोगों ने मारा पीटा। लड़की को लेकर के थाने में आए और उन्होंने लिखित पुनः प्रार्थना पत्र दिया कि हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं। लड़की के द्वारा हस्तलिखित स्वलिखित प्रार्थना पत्र को क्राइम नंबर 228/22 में निश्चित कर लिया गया है और इसकी निष्पक्ष विवेचना कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी। यही उसने अपना दवा खा करके अपने गर्भ का समापन कराया था, ये प्रूफ है। धन्यवाद। जौनपुर थाना किराकत जौनपुर पुलिस ने 2 सक्रिय वाहन चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार।